आज हम LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में ही कला संबंध तथा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन यानी वोल्टता प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि यदि किसी आवृत्ति ओमेगा पर परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम होता है I0 = E0 अपॉन √1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और धारा तथा लगाए गए वोल्टता के बीच कालांतर होगा डेल = tan इनवर्स ωL - 1/ωc अपॉन R। और प्रतिबाधा भी अपन निकाल चुके हैं, इम्पीडेंस इसको अपन कहते हैं, और इम्पीडेंस बराबर थी ωL - 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। और अपन ने ये भी देखा था कि सीरीज रेजोनेंस में ओमेगा का मान जो है दिस इज = 1/√LC और ये बराबर होता है ω0 के। ω0 यहाँ पे था, ω0 जो कि 1/√LC है। LCR श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। और अपन इस तरह से देखा था कि I0 मैक्सिमम का मान होगा E0/R कब, जब ω = ω0 दिस = 1/√LC तथा Z मिनिमम प्रतिबाधा जहाँ न्यूनतम होगी उसका मान होगा R। आज हम कला संबंध यानी फेज रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। LCR परिपथ में धारा तथा लगाए गए वोल्टता के बीच कालांतर होता है डेल = tan इनवर्स ωL - 1/ωc अपॉन R। डेल का मान ωL तथा 1/ωc का आपाक्षिक मानों पर निर्भर करता है। यदि किसी दिए गए L तथा C के लिए लगाई गई वोल्टता की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। आवृत्ति परिवर्तन से आप देखेंगे निम्न 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? जो अपन पहले डिराइव कर चुके हैं कि जब ओमेगा का मान ω0 से कम हो, जब ओमेगा का मान ω0 से ज़्यादा हो और जब ओमेगा का मान ω0 के बराबर हो। ओमेगा यहाँ पे आरोपित आवृत्ति है और ω0 जो है वो अनुनादी आवृत्ति है। तो अपन यहाँ पर पहला केस डिस्कस करते हैं कि जब ओमेगा का मान ω0 से कम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आरोपित आवृत्ति ओमेगा का मान अनुनादी आवृत्ति ω0 से कम है। इस अवस्था में क्या होगा? ωL का मान 1/ωc से कम होगा। तो मूल परिपथ का प्रतिघात मुख्यतः धारिता होगा तथा tan डेल एक ऋणात्मक राशि प्राप्त होगी। अब यदि इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएं अपन, डेट मीन्स व्हेन ओमेगा टेंड्स टू 0 तो ωL टेंड्स टू 0 और 1/ωc दिस विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। अतः मैं कह सकता हूँ कि डेल = -π/2। अर्थात न्यून चालित आवृत्ति पर, न्यून चालित आवृत्ति मीन्स व्हेन ओमेगा इज लेस देन ω0 पर धारा आरोपित वोल्टता से π/2 आगे होती है। इस अवस्था में परिपथ के प्रतिबाधा का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए धारा का मान अल्प होता है। सेकंड केस, जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ω0 अर्थात आरोपित आवृत्ति ओमेगा का मान अनुनादी आवृत्ति ω0 से अधिक हो, तो इस अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा मुख्यतः प्रेरणीय होगी, इंडक्टिव होगी। तो tan डेल का मान पॉजिटिव और आरोपित वोल्टता धारा से आगे होगी। अतः अपन कह सकते हैं कि अति चालित आवृत्ति पर 1/ωc टेंड्स टू 0, ωL टेंड्स टू इन्फिनिटी या डेल टेंड्स टू +π/2 और परिपथ की प्रतिबाधा का मान पुनः बहुत अधिक होगा, अतः धारा का मान अल्प होगा। इस प्रकार अति चालित आवृत्ति पर धारा वोल्टता से π/2 कोण
पीछे होती है। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 अर्थात आरोपित वोल्टता का मान अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो तो इस अवस्था में परिपथ के प्रतिघात का मान 0 होता है तथा परिपथ में लगे प्रतिरोध R के मान के बराबर होता है, अर्थात प्रतिबाधा का मान परिपथ में लगे प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, अर्थात प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। ये अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है। इन तीनों की स्थिति आप देखेंगे तो ग्राफ में अच्छी तरह दिखाई गई है कि जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो तो जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 हो और जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 हो। ये तीनों ही ग्राफ जो हैं इस चित्र में बताए गए हैं। तो जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 के बारे में बात करते हैं तो इस अवस्था में tan डेल का मान 0 होगा और डेल का मान भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा तथा आरोपित वोल्टता एक ही कला में होते हैं। एल्सरियर श्रेणी परिपथ के लिए ओमेगा के साथ कालांतर डेल के परिवर्तन को आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज